This is Bhubaneswar Airport and this is Dakota DC-3 एयरक्राफ्ट। अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट जो है इसको बीजू पटनायक चलाते थे। बीजू पटनायक देन ही वाज पायलट इन रॉयल एयरफोर्स, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स। और इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस एयरक्राफ्ट की। ये एयरक्राफ्ट लेके कैसे बीजू पटनायक दिल्ली से जकार्ता चले गए थे और जकार्ता से कैसे देन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसी तरह से जैसे इंडोनेशिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने उनको कैसे वो वहाँ से छुपा के लेके आए थे। बिकॉज़ अब आप ये सोच के देखिए कि दोनों के दोनों देश जो हैं, इंडिया ब्रिटिश के अंडर में और इंडोनेशिया डच के अंडर में, दोनों देश गुलाम हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के एक पायलट इस एयरक्राफ्ट को लेके जाता है दिल्ली से जकार्ता और वहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से छुपा के, यानी कि उनके एयरफोर्स से, डच एयरफोर्स और डच नेवी से बचा के कैसे सिंगापुर होते हुए इंडिया लेके आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है 1947 की। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। पहले ये हवाई जहाज़ कोलकाता एयरपोर्ट में रखा हुआ था। इट वाज अबैंडन्ड, नाउ इट हैज़ बीन ब्रॉट टू भुवनेश्वर एयरपोर्ट और यहीं पे इसको रखा गया है शो के लिए। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी इसको रिस्टोर किया गया होगा। 1947 अराउंड ये लास्ट टाइम उड़ा था। उसके बाद कोलकाता ले गए थे दिल्ली से, देन उसके बाद कोलकाता में काफ़ी सालों तक पड़ा रहा, फिर अभी भुवनेश्वर में रखा हुआ है। और अगर सच बात बोला जाए तो इसके ऊपर एक बढ़िया सी फिल्म बन सकती है। आई थिंक एक एयरफोर्स पायलट होगा और कैसे वो एक गुलाम देश से जाके दूसरे एक गुलाम देश में जाता है और वहाँ के प्रधानमंत्री को छुपा के एयरक्राफ्ट में कैसे लेके आता है। इट वुड बी रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बहुत ही बढ़िया सा फिल्म भी बन सकता है। मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर कोई भी फिल्म बनाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर मुझे बीजू पटनायक का रोल दे दे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे या अगर ना सही तो फिर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ही बना सकते हैं मुझे फिल्म में, है ना। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, जोक सपाट, हम अगर नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी हॉलीवुड वाले तो ज़रूर इस फिल्म को बनाएंगे, इस टाइप की फ़िल्म को बनाएंगे। एंड आई थिंक फिर हम कहेंगे कि यार क्या बढ़िया फिल्म थी, हमारे ऊपर बनाया। हम इसलिए प्राउड फील करेंगे कि हमारे ऊपर बनाया, ना कि हम ये फील करें कि हमने बनाया। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर एक और फैक्ट इसके बारे में बता दूं कि जब इंडोनेशिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद वहाँ के जो पीएम थे, शजीर ऐसा करके उनका कुछ नाम था, मुझे इंडोनेशियन में वहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे। तो वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया था बीजू पटनायक को। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आई मीन वो जैसे आजकल दिया जाता है लाइक फॉर पॉलिटिकल रिलेशन, तो वो पॉलिटिकल रिलेशन नहीं था, वो एक्चुअल में एक ब्रेवरी एक्ट था जिस वजह से उनको ये अवार्ड मिला था। इंडोनेशिया की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ साथ उनको भूमिपुत्र का अवार्ड भी मिला था। एंड दिस इज़ नाउ रिटन एज कलिंगा एयरलाइंस, बट देयर इज़ नो सच थिंग। कलिंगा एयरलाइंस नाम का ऐसा कुछ तो अभी है नहीं, बंद हो चुका है। दैट वाज रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस, बिकॉज इंडिया का कोई पायलट जाके इस तरह से दूसरे देश में जाके ये सब कर पाया। सो दैट वाज रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस।